हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फुटप्रिंट विदाउट फिट से पहला चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसको लिखा है डॉक्टर जेम्स अल्फ्रेड वाइट ने, जिसका पेट नेम जेम्स हैरियट है। ये एक ब्रिटिश वेट सर्जन थे और राइटर थे। वेट सर्जन बोलते हैं हम लोग जो जानवरों का इलाज करते हैं, डॉक्टर्स सर्जन होते हैं उनके लिए। ये स्टोरी शुरू होती है मिसेस पॉम्फेरी के साथ, जो कि एक बहुत ही रिच लेडी है और अपने कुत्ते को वॉक में ले जाती हैं। उसी के नज़दीक में वेटनरी डॉक्टर रहते हैं जो उस लेडी को पहले से पहचानते थे। वो देखते हैं कि डॉग की हालत जो है वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गई है। ब्लॉटेड सॉसेज बोलते हैं एक्चुअली एक मीट का आइटम होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और ऐसा लग रहा था कि ब्लॉटेड सॉसेज के चारों तरफ जो है हर एंड पर एक लेग निकला हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट जो है उसके बॉडी में जमा हो गया था। मिसेस पॉम्फेरी से वो ट्रिकी की कंडीशंस यानी हेल्थ के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे एडवाइस करते हैं कि जल्दी से वो जितना जल्दी हो सके एक्स्ट्रा स्नैक्स मील के बीच में, यानी खाने के समय के बीच में जो एक्स्ट्रा आइटम्स दी जाती है उसको बंद कर दें। वो ये भी चाहते थे कि उसकी एक्सरसाइज डेली हो, जैसा कि उन्होंने कह रखा था पहले से, और जो डाइट फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्ट डाइट, उसकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए उसे फॉलो किया जाए। मिसेस पॉम्फेरी इस बात को कन्फेस करती है, यानी कि मान लेती है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो ऐसा मानती है कि डॉग जो है थोड़ा सा लालची है और वो डॉग से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि खाने के लिए, एक्स्ट्रा खाने के लिए ना नहीं बोल सकती है। जब खेलने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पूछा तो फिर वो एक्सक्यूज़ देने लगी कि जो सर्वेंट है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो भी अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस डॉक्टर को मालूम था कि बहुत जल्दी ही उसके पास कॉल आने वाला है और मिसेस पॉम्फेरी तुरंत ही जेम्स हैरियट को कॉल करती है और उसे बतलाती है कि ट्रिकी जो है खाने से रिफ्यूज़ कर रहा है, यानी कि खाने को मना कर दिया है। उसकी चिंता और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी रुक रुक करके उल्टियाँ उसे हो रही हैं। जेम्स हैरियट पहले ही उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्दी उनके पास ये कॉल आएगा। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर मिसेस पॉम्फेरी के घर पर पहुंचते हैं और उन्होंने पहले ही एक फर्म माइंडसेट बना कर रखा था कि ट्रिकी को इलाज के लिए उसके नर्सरी यानी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। इस घर में उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पॉम्फेरी को कि उसे एक फोर्टनाइट के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइज किया जाए। फोर्टनाइट बोलते हैं 15 डेज़ को, जहाँ पर बेहतर ऑब्जर्वेशन हो सकेगा और बेहतर ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर मिल पाएगी। मिसेस पॉम्फेरी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी ट्रिकी को, लेकिन मजबूरन उसे जो है ट्रिकी को अलाउ करना पड़ता है उस सर्जरी में जाने के लिए। डॉक्टर हैरियट एक ब्लैंकेट में लपेट करके उस डॉग को अपने साथ कार में ले जाते हैं, लेकिन घर के सारे हेल्पर्स जो थे वो उनको ट्रिकी के जो ब्लैंकेट्स थे, रग्स थे, बाउल्स था, अलग अलग तरह के खाने के लिए बाउल्स थे, अलग अलग मौसम में पहनने के लिए कोट्स थे, बेड्स थे, वो सारा चीज़ ला करके दे देते हैं। कुछ चीज़ों को मिस्टर हैरियट कार में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके पास जगह नहीं थी, वो कार को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जेम्स हैरियट यहाँ पर कार को आगे लेकर बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी नहीं कर पाते हैं वो। मिसेस पॉम्फेरी केवल कुछ कोट्स दे पाती हैं और इस तरीके से ट्रिकी जो है हॉस्पिटल के लिए अपने केयर टेकर्स को आंसुओं में पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आइए यहाँ पर देखें कि सर्जरी में क्या हो रहा है। तो ट्रिकी मोशनलेस, उसको वहीं पर बाकी कुत्तों को जहाँ रखा जाता था, जानवरों को, उसी के बगल में एक छोटा सा बेड बना दिया जाता है उसके लिए। वहाँ पर मोशनलेस लेटा हुआ है क्योंकि उसके बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हिल डुल भी सके। पहला दिन उसका
इसी तरीके से गुजरता है। उसे केवल पीने के लिए पानी दी जाती है डाइट के तौर पर, केवल 2 दिनों के लिए, कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है। दूसरे जो वहाँ पर रहने वाले कुत्ते थे वो उसे भाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो आते हैं वहाँ पर उसे जज करने की कोशिश करते हैं, सूंघते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये तो अनइंटरेस्टिंग थिंग है, हिलता डुलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, उसे छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अगले दिन वो व्हिम्पर करता है, यानी कि बहुत हल्की आवाज़ में और कमज़ोर आवाज़ में वो कुछ बोलता है, टोटल करता है, यानी किसी तरह लड़खड़ा करके चलने की कोशिश करता है। और इस तरीके से वो दूसरे कुत्ते जो थे गार्डन में उनको ज्वाइन करता है। लेकिन तीसरे दिन वो जो है पूरी एंथुसिज्म के साथ दौड़ता है और जो खाना उसे वहाँ पर सर्व किया जाता है दूसरे कुत्तों के साथ वो कंपटीशन करके उन खानों को खाता है। यानी कि उसकी रिकवरी अब बहुत ही तेज़ी के साथ हो रही थी। अब वो सारा दिन उन कुत्तों के साथ खेलता है, एंजॉय करता है, लड़ता है उनके साथ, खाने में अपना हिस्सा ढूंढ निकालता है और रात में चूहों की शिकार करता है। वो डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फरी को बतलाते हैं ट्रिकी के बारे में कि वो खतरे से बाहर है लेकिन और रिकवर कर रहा है। जब ये बात सुनती है मिसेस पम्फरी तो वो उसके लिए बहुत सारे अंडे लाती हैं। 2 दर्जन अंडे एक एक बार में आ रहे थे। वाइन भी आती हैं, ब्रांडी भी आता है, ताकि ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि उसके फिगर को, उसके बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। मिसेस पम्फरी जो है बार बार फ़ोन करती है वेट के क्लिनिक में, एक दिन में कई बार, उसकी हेल्थ को जानने के लिए। उसे बहुत ज़्यादा चिंता रहता है कि किस तरीके से उसकी रिकवरी है और क्या सारी चीज़ों को वो खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। जेम्स जो है इन क्वेश्चन को जनरली टाल देते थे और केवल ये बतलाते थे कि इम्प्रूवमेंट ट्रिकी में बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूव कर रहा है, वो डेंजर से बाहर है। मिसेस पम्फरी जो भी एडिशनल खाने को वहाँ से भेजती थी, वाइन हो, ब्रांडी हो, अंडे हो, वो सारी चीज़ें मिस्टर वेट जो है यानी कि डॉक्टर हैरियट वो उस डॉग को यानी कि ट्रिकी को नहीं दे रहे थे। वो अपने पार्टनर के साथ इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे। उनका ये मानना था कि वो ओवरडोज हो जाता और हेल्थ के लिए जितना ज़रूरी है उतना तो खाने को उसको बाकी डॉग्स के साथ मिल ही जाता है। आखिरकार 2 वीक के बाद डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म करते हैं मिसेस पम्फरी को कि वो आकर के ट्रिकी को ले जा सकती हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब वो एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आखिरकार मिसेस पम्फरी अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचती है। उसे ढूंढ करके लाया जाता है ट्रिकी को, जो कि अपने बाकी कुत्तों के साथ खेल रहा था। अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पम्फरी को देखते ही वो कूद पड़ता है उसकी गोद में और फिर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, मिसेस पम्फरी खिड़की से बाहर झांकती है। उसके होंठ लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे और वो बोल रही थी, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की जीत है। ये जो स्टोरी है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये केवल इस कुत्ते की कहानी नहीं है। मिस्टर हैरियट इसके ज़रिए बतलाना चाहते हैं, या ये कहानी सिग्निफाई करता है उन रिच पेरेंट्स को भी जो कि हर जगह पाए जाते हैं और लाड प्यार में अपने बच्चों को कीमती से कीमती सामान ला कर देते हैं। वो खाने में जो बच्चे लालच करते हैं उनको एक्स्ट्रा आइटम या फिर हार्मफुल आइटम या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि बाहर की खाने की आदत लगवा देते हैं और इसके वजह से लॉन्ग रन में उनका हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डिट्रिएट होता है। कई बार वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी लड़ना सीखे नहीं, कभी किसी चीज़ की फरमाइश की और तुरंत पूरा हो गया तो उसे पता नहीं है कि वो कितने मुश्किल से वो चीज़ें आती है और उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मुश्किलों को झेलना पड़ता है। तो आइए कैरेक्टर स्केच देख लें हम लोग। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर हैं, मिसेस पम्फरी, जेम्स हैरियट और ट्रिकी। जैसा कि हम लोगों ने देखा, मिसेस पम्फरी एक रिच और रिसोर्सफुल लेडी है, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं उसके पास, वो वेल ड्रेस्ड रहती है हमेशा और अपने दौलत को एंजॉय करती है, फैंसी क्लोथ्स और एक्सेसरीज भी पहनती है। अपने कुत्ते ट्रिकी के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसने उसे एक्सपेंसिव आइटम्स खाने और ट्रीट्स दे करके बर्बाद कर दिया, यानी उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लिया। जेम्स हैरियट ये एक बहुत ही कैपेबल वेटनरी सर्जन है जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया। वो बहुत ही काइंड और जेंटल पर्सन है
एनिमल्स को लेकर के उनकी जो है प्यार इस चीज़ से समझ में आती है कि उन्होंने बहुत सारे कुत्तों को अपने घर में अपनी सर्जरी में रखा हुआ है। ट्रिकी की कंडीशन को देख करके वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। उन्होंने डॉग की मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्री को कई बार वार्न भी किया कि डॉक्टर की वो प्रॉपर तरीके से मील दे, उसकी एक्सरसाइज करवाएं, जबकि वो ऐसा नहीं करवाती थी। ट्रिकी के बारे में आइए, ये एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड था, लाड प्यार की वजह से ओवरवेट हो गया था और बहुत ही लालची कुत्ता था, यानी कि खाने में कभी भी वो ना नहीं बोलता था। उसकी प्लफी और सॉफ्ट कोट की फर्श थी, यानी कि उसके बाल जो थे बहुत ही सॉफ्ट थे और अक्सर हमेशा जो है ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती थी उनके बालों की। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरवेट था और बहुत मुश्किल से वो चल फिर पाता था। उसे प्यार बहुत ज़्यादा पसंद था और मिसेस पॉम्फेरी वो सारा कुछ उसे देती थी। प्लेफुल नेचर का था, बदमाश भी था, वो मिस्टीवियस नेचर का था। ट्रिकी जो है पूरी लग्जरी लाइफ आराम के साथ गुजार रहा था। उसके लिए अलग अलग किस्म का बेड, दिन में सोने के लिए अलग, रात में अलग, अलग अलग तरह के कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था और खाने के अलावे एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा डिमांड करता था। अपने ऑनर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो लॉयल था और बाकी लोग भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आंसर सेशन को देख लें हम लोग। 2025 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है। आपने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न देखा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंसेप्ट बेस्ड हैं और इन कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको याद करके नहीं, समझ करके अपने लैंग्वेज में लिखना है, आसानी से आप उसको कर पाओगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लें। मिसेस पम्फरी सेज दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, वाई डिड शी से सो, डिड सी नो व्हाट ट्रिकीज एलिमेंट वाज। मिसेस पम्फरी ने कहा कि ये एक सर्जरी की ट्रिम्फ है, जीत है उसकी। ऐसा क्यों कहा? क्या उसे मालूम था कि ट्रिकीज का इलाज जो है किस तरीके से हुआ, उसे क्या परेशानी थी? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर ट्रिकी जो है खाने को मना कर देता है। सडनली ट्रिकी स्टॉप ईटिंग, वो अपनी सारी फेवरेट डिशेस को खाने से मना कर देता है और कई बार वो वॉमिट करता है। सारा समय वो लेटे हुए और दर्द से कहराते हुए गुजार रहा था। तभी मिसेस पम्फेरी डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है, जो कि एक वेट सर्जन थे। उसे ट्रिकी की डिजीज़ के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था। वो उसे अपनी सर्जरी में एडमिट करवा लेते हैं। केवल जो है ट्रिकी को वाटर सप्लीमेंट के ऊपर रखते हैं। 2 दिनों तक बहुत सारा एक्सरसाइज करवाते हैं, यानी कि दौड़ने भागने सब कुछ करने देते हैं उसे। और इस तरीके से एक लेज़ी और फ्लेवी से बहुत ही हार्ड मसल्ड एनिमल में वो कन्वर्ट हो जाता है 15 दिनों में। और इस तरीके से उसे कहना पड़ता है कि ये एक ट्रिम्फ है सर्जरी का। नहीं, मिसेस पम्फेरी को ट्रिकी के अलाइनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो किस तरीके से क्योर्ड हुआ, यानी कि क्या इलाज की गई उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द हाउस होल्ड डॉग्स एट द सर्जरी रिजेक्टेड ट्रिकी एज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट वाई। जो वहाँ पर सर्जरी में बाकी कुत्ते थे, उन लोगों ने ट्रिकी को अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ करके क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, यहाँ तक कि हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, आंखें उसकी डल हो गई थी। दूसरे कुत्ते आते हैं, उसे स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इस वजह से उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच लिखना है मिसेस पम्फेरी का, मिस्टर हैरियट का और ट्रिकी का। ये तीनों हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया था। तो इन तीनों का कैरेक्टर स्केच आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। तीनों का आंसर यहीं पर मिल जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पम्फेरीज लव फॉर ट्रिकी। हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने भी सुना हुआ इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सेस जो है वो बैड होता है। ट्रिकी जो है उसको बच्चे की तरह पैम्पर करती थी मिसेस पम्फेरी। एक छोटा सा कुत्ता था, वो आरामदेह ज़िंदगी, लेविश लाइफ गुजार रहा था। बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसके पहनने के लिए भरपूर कोट्स, ड्रेसेस और खिलौने वगैरह मौजूद थे वहाँ पर।
किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, कहीं उसे ना जाना था, ना दौड़ना था, ना भागना था, ना बाहर निकलना था। खाना नॉर्मली सर्व होता था, लेकिन खानों के बीच में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती थी, कॉर्ड, लीवर ऑयल, माल्ट, हॉर्लिक्स, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाई जा सके। ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा खा लेने की वजह से, स्वीट का ओवरडोज, मीठा, केक्स, चॉकलेट्स, इनका ज़्यादा खा लेने की वजह से ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा फैटी हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, वो जो है रीमी हो गया, वाटरी इसको बोलते हैं, लिस्टलेस हो गया, यानी एनर्जी खत्म हो गई उसके अंदर से। उसकी ज़बान जो है बाहर की तरफ निकलने लगी और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि स्ट्रिक्ट डाइट उसे दी जाए और बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रिकी जो है ओवर इंडल्जेंस और ओवर फीडिंग का शिकार हो गया। डॉक्टर हैरियट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे वो सारे इग्नोर किए गए और इस तरीके से ट्रिकी अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर गया, खाने से मना कर दिया और फिर वोमिटिंग करने लगा। सारे स्टाफ जो है, जब वो जा रहा था हॉस्पिटल तो वो लोग उनके बेडशीट, कुशन्स, टॉयज, ये सारा चीज़ जो है उसको ला करके दिए, यानी कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सुविधा, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, ये सब कुछ उसे बीमार बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पॉम्फेरी एग्जिस्ट? इफ यस, इज इट ए गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? वाई और वाई नॉट? तो हमें मालूम है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं मिसेस पॉम्फेरी की तरह, जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। कहीं वो लड़ाई नहीं कर ले, कहीं वो गिर पड़ ना जाए, इस वजह से वो बाहर तक निकलने नहीं देते हैं उन्हें। उनकी सारी डिमांड्स, सारी फरमाइश जो है पूरी की जाती है। वो गलत चीज़ों का भी डिमांड करें तो वो भी ला कर दिया जाता है कि इस चीज़ से अगर नुकसान पहुंचता हो तो वो भी वो चीज़ दे दिया जाता है उनको। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं वो, खाने के बीच में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, कोई गैप नहीं होता है। इस तरीके से वो अपने बच्चों को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। उन बच्चों को कभी नेसेसिटी की फीलिंग नहीं डेवलप करवाई जाती है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं, वो फाइट नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कुछ बच्चे हैं और पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने बच्चों को पैम्पर करता है। उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो खुद से अपनी ज़रूरत को महसूस नहीं कर पाते हैं। वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने पर बहुत जल्दी अपना हार्ट लूज़ कर बैठते हैं और कई बार गलत स्टेप भी ले लेते हैं। लेकिन शुरुआत से अगर उनको ऐसा महसूस करवाया जाए कि हर ज़रूरत उनकी पूरी नहीं होगी, हर बार उसे सफलता नहीं मिलेगी, तो अंदर से स्ट्रेंथ डेवलप होगा और फिर वो कभी ज़िंदगी में अगर असफलता मिलती है, उसे सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स पैलेस? नरेटर के प्लेस पर, उसकी जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते? तो इसमें सिंपली अपने आप को नरेटर समझ कर लिखना है। नरेटर ने जो अच्छे किए उनको बताना है कि मैं भी करता, और अगर आपको कुछ लगता हो कि नरेटर को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आप वहाँ लिखो कि मैं ऐसा होता तो नहीं करता। जैसे कि आई वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कॉम्पैशन एंड लव। ठीक है, जैसा उसने किया मैं भी करता। आई वुड कट डाउन हिज फूड इंटेक एंड कीप हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने किया, मैं भी करता। आई वुड जनरली इंक्रीज ट्रिकी फूड एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। आई वुड हैव जस्ट बीन ए लिटिल मोर स्ट्रिक्ट, यानी कि डॉक्टर हैरियट की बात पॉम्फेरी, मिसेस पॉम्फेरी नहीं मान रही थी, तो मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता और ताकि उस पर दबाव डाल सकता। और जिस तरीके से अंडों को, वाइन को और ब्रांडी को कंज्यूम किया डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर ने, मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ये सब कुछ आप अपनी तरफ से बताएंगे। वाई इज़ मिसेस पॉम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि वो बीमार था। उसने खाने से मना कर दिया था, वॉमिटिंग आ रही थी उसे बार बार, और वो सीरियस हेल्थ इश्यूज, मल न्यूट्रिशन को लेकर के सफ़र कर रहा था। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाह रहे थे? क्योंकि मिसेस पॉम्फेरी जो है उसके लिए दर्जनों अंडे, वाइन और ब्रांडी वगैरह भेज रही थी, जो कि मिस्टर हैरियट अपने दोस्त, अपने पार्टनर के साथ मिल करके एंजॉय कर रहे थे। इसलिए वो चाहते थे कि उसे एज ए परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं और 14 डेज़ के बाद मिसेस पॉम्फेरी को वापस ट्रिकी को सौंप देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारा चैनल देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।